नईमुर रहमान, जो जमात इस्लामी के कराची के अमीर हैं, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वो क्योंकि सिंध असेंबली की एक सीट जो है वो जीत गए थे, तो उन्होंने आके आज ये क्लेम किया है कि जो मैंने सीट जीती है, तो उसमें जो आज़ाद उम्मीदवार था पीटीआई का हिमायत याफ्ता, उसके वोट फॉर्म 45 के मुताबिक ज़्यादा थे, लेकिन 47 जो इश्यू किया गया आरओज़ की तरफ से, उसमें मुझे सीट जितवा दी गई, लेकिन मैं उसका हकदार नहीं हूँ। उसने आके सीधा-सीधा जो है सारा कुछ जो है वो खोल के रख दिया कि किस तरीके से धांधली हुई है। इसके अलावा सिर्फ़ ये सीट तो उन्होंने आके बताई है ना, इसके अलावा पूरे मुल्क में इसी तरीके से ही पीटीआई के हिमायत याफ्ता जितने भी लोग थे, उनकी सीटें जो हैं वो छीनी गई, उनके साथ ज़ुल्म और ज़्यादती की गई। जिनके फॉर्म 45 के अकॉर्डिंग वो 50-50 हज़ार की लीड से जीत रहे थे, तो उनको क्या हुआ, उनको जो है 25-25, 30-30 हज़ार की लीड से जो है आरओज़ ने जो फॉर्म 47 इश्यू किया, तो उससे में वो जो है वो लूज़ कर चुके हैं। और ये चलो सारे सियासतदान जो है वो एक जैसे नहीं होते। इस तरह देख लें ख्वाजा आसिफ, नवाज़ शरीफ, जो इस तरीके से भीख माँग के जो है वो सीटें लेके जो है फ़ख्र महसूस कर रहे हैं कि अवाम ने हमें सिलेक्ट किया। अवाम ने सिलेक्ट नहीं किया, अवाम ने आपके मुँह पे तमाचा मारा है। और हाफ़िज़ नईमुर रहमान को सलाम, जिन्होंने आके सच अवाम को बताया कि सीट जो है वो मेरी नहीं नहीं है, जिसकी सीट है उसका वो हकदार है, और उन्होंने हलफ़ उठाने से इनकार कर दिया। इसके साथ जो लोग कहते थे पिछले 2 सालों में जी इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म भी हमने बनाया, इमरान खान को सियासत भी हमने करवाई, इमरान खान की पार्टी पीटीआई को बनाया भी हमने, और उन्होंने अपनी जो है वो पार्टी बनाई, जिसमें आईपीपी के सरबराह जहांगीर तरीन और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के जो सरबराह थे परवेज़ खटक साहब। आज दोनों ने बाकायदा तौर पे जो है अनाउंस किया है कि वो सियासत को खैरबाद कह रहे हैं, और उनका जो है वो सियासत से कोई लेना देना नहीं है, और उन्होंने अपनी पार्टी पोजीशन जहांगीर तरीन ने भी अपनी पार्टी पोजीशन को छोड़ दिया, और परवेज खटक ने भी जो है वो वक्फा लिया है, लेकिन सियासत जो है वो कह रहे हैं कि मैं अभी सियासत नहीं छोड़ रहा प्रॉपर, लेकिन जो है वो मैं वक्फा ले रहा हूँ। तो इससे ये जाहिर होता है कि कोई भी जो है इमरान खान को बनाने में या गिराने में किसी का कोई वो नहीं है। इमरान खान को अवाम जानती है, और अवाम ने अपना फैसला सुनाया कि अवाम किसको मुंतखब करना चाहती है, और इस मुल्क को इस दलदल से कौन निकाल सकता है। ये जितने भी लोग थे, इन्होंने जितना जुल्म हुआ 2 सालों में, सब ये सब भी सपोर्ट करते थे, और ये खुद जो है वो इमरान खान के अगेंस्ट इतनी इतनी घटिया कंपेन करते थे, और सारा कुछ जो है वो इमरान खान के अगेंस्ट। इन्होंने कहा कि इमरान खान तो माइनस हो गया, बड़े लोगों ने माइनस कर दिया, लेकिन इमरान खान माइनस नहीं हुआ। इमरान खान हमेशा के लिए जिंदा हो गया, लेकिन ये खुद इनकी सियासत जो है वो दफन हो गई। और आज जो है वो सियासत को खैरबाद कह के, एक तो इंशाल्लाह गन्ने बेचेगा रहीम यार खान में, जो उसका कारोबार है। सियासत पहले कहता था कि सियासत तो मैंने इमरान खान को सिखाई, लेकिन उसका असल काम जो है वो गन्ने बेचना है। वो पैसे की बेस पे लोगों को खरीद सकता था, लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा सकता था, लेकिन जो है उसको सियासत से कोई दिलचस्पी नहीं थी। या अवाम ने जिस तरीके से उसे मुस्तरद किया है, एक छोटा-सा कारकुन था पीटीआई का जिसने लोधरा में इसको हराया। इसने उससे पहले 2 जितने भी पीटीआई के 2 लोगों को टिकटें दी थी, उसको इसने उठवा के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराई, और उन्होंने जो है वो दस्तबरदारी का ऐलान किया। उसके बाद आखिर में, आखिरी 1 दिन में रऊफ कासिम को पीटीआई ने टिकट जारी किया, और उसने जो है वो जहांगीर तरीन को उसके अपने हलके में ही शिकस्त दी, और जिसके बाद जहांगीर तरीन ने सियासत से जो है वो किनारा कशी और तौबा तैब होके चले गए। इसके अलावा जीडीए सिंध की एक जो है पार्टी है जिसके सरबराह हैं पीर पगाड़ा सॉरी। तो उन्होंने, उनकी 2 सीटें थी, तो उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही कहा है कि हमें कहा गया कि ज़रदारी से इल्हाक कर लो, तो आपको जो है जितना दिल करेगा सीटें हम दिलवा देंगे, जितनी एमक्यूएम को दिलवाई गई। तो उन्होंने इनकार किया, तो उसके बदले उनको जस्ट 2 सीटें दी गईं, और उन्होंने आके जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने कहा कि मैं सिंध असेंबली में हलफ नहीं उठाएँगे, जो जितने भी हमारे 2 मेंबर्स हैं, क्योंकि हम ऐसे इलेक्शंस को मानते नहीं है जिसमें सारी धांधली और इम्पोज़ किया गया है, लोगों की राय का जो है वो हक छीना गया है, तो ऐसे इलेक्शंस को हम नहीं मानते। उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने कहा कि हम इस चीज़ का हिस्सा नहीं बन सकते, जो है ये 2 सीटें ही जो है ज़रदारी ले जाए, बेशक हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह के इलेक्शंस हुए, अभी तक भी चल रहे हैं इलेक्शन। अभी तक कुछ फैसले महफूज हैं, कुछ आरओज़ के फैसले महफूज हैं। ये टेस्ट मैच हुआ, इलेक्शन तो ना हुआ है ना। अदरवाइज़ तो एक दिन में विद इन 12 आवर्स देने के पाबंद होता है इलेक्शन कमीशन, लेकिन यहाँ पे ना कानून है, ना कुछ है। इतने लोगों की सीटें जीती हुई लूज़ हो गई हैं, तो यहाँ पे यही चल रहा है। अभी तक जो है उसके रिज़ल्ट नहीं आए क्लियर, जैसे टेस्ट मैच हो रहा हो, और 5-5 6-6 दिन जो है वो टेस्ट मैच चलता रहता है। लेकिन उसके बाद भी अवाम पुरअज़म है, और वो अदालतों पे बिलीव करते हैं कि इंशाल्लाह अदालतें जो है अवाम का मैंडेट
नहीं, ऐसे किसी के हक में किसी का हक छीनने की इजाज़त नहीं देंगी। देखें आज भी काफ़ी सारी अदालतों में इलेक्शंस की जो जितने भी कागज़ात आरओ ने मुस्तरद किए हैं या 47 के थे, आज इलेक्शंस में उनकी हियरिंग हुई है इसमें अदालतों में। लेकिन उन्होंने जो है वो ट्रिब्यूनल को रेफ़र किया कुछ, तो ये देखें अब मामला कहाँ जाता है। इसके बाद नया वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा? सब सोच रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म की सीट किसे मिलेगी। इमरान खान ने अपनी पार्टी को इंस्ट्रक्शन दिया कि किसी से हम इल्हाक नहीं कर सकते। क्योंकि पीटीआई का जो एक मौक़िफ़ है या इमरान खान की एक स्ट्रगल है, वो इन 2 ख़ानदानों के अगेंस्ट है कि जो जो है वो इनके अंदर बाप, बेटी, बेटा वाला सिस्टम चलता आ रहा है, वो इसके अगेंस्ट है इमरान खान साहब। वो कहते हैं कि ये जितने भी हैं ज़रदारी माफ़िया और नून लीग, तो सिर्फ़ अपने आप को नवाज़ते हैं, अवाम का इनको कोई ख़याल नहीं है। अवाम ज़लील हो रही है, अवाम के पास ना कारोबार है, ना रोज़ी है, ना रोटी है, ना घर है। लेकिन इनको जो है वो नूरा कश्ती अभी जो है वट्टा-सट्टा करेंगे, ठीक है? आपस में नून लीग और पीपल पार्टी जो इलेक्शन में एक-दूसरे का गिरबान पकड़ते थे, एक-दूसरे के अगेंस्ट, एक-दूसरे के खिलाफ बोलते बोलते थे अवाम को जो है वो पागल बनाने के लिए कि हम तो बस अलहदा हो गए हैं और हमारा कोई इल्हाक नहीं। तो आजकल जो है दोनों का वो जिसे कहते हैं पैचअप कराया जा रहा है कि किसी तरीके से जो है इनकी एल्फी सेट हो जाए और अवाम पे दोबारा इनको मुसल्लत कर दिया जाए। लेकिन पीटीआई ने साफ जो है इनकार किया है कि हमारी क्योंकि वो कहते हैं कि 45 के अकॉर्डिंग जो फॉर्म 45 के अकॉर्डिंग उनकी मेजॉरिटी है 170 प्लस वो वोट नेशनल असेंबली के ले चुके हैं सीटें। तो वो कहते हैं कि हम अपनी ही गवर्नमेंट बनाएँगे और हम किसी से इल्हाक नहीं करेंगे। इसके अलावा केपी में तो उनकी ऑफ कोर्स 3-4 मेजॉरिटी है, वहाँ पे तो किसी से इल्हाक करने की ज़रूरत ही नहीं है। और दूसरी चीज़ जो आज सबसे अहम है, तो प्रेज़िडेंट एलवी से रऊफ़ हसन और उमैर नियाज़ी जो है उन्होंने मुलाकात की है और उन्होंने जितना भी मुल्क में धांधली हुई है, जिस तरीके से मुल्क में आरओज़ के गलत डिसीजन दिए गए, तो उस पे डिस्कस किया उन्होंने और नई गवर्नमेंट जो है उसके आने का किस तरीके से बनाई जाएगी, उसके कुछ जो है वो फैसले किए गए वहाँ पे। तो वो कल इंशाल्लाह जो है वो उस चीज़ का और कल केपी के वज़ीर आला का सुनने में आ रहा है कि इमरान खान जो है वो खुद अनाउंस करेंगे कि कौन होगा वज़ीर आला। अभी तक र्यूमर्स है कि अली अमीन गंडापुर को बनाया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई पीटीआई ऑफिशियल की तरफ से कोई ऐसी अनाउंसमेंट नहीं हुई या बैरिस्टर गोहर की तरफ से कोई ऐसी अनाउंसमेंट नहीं हुई कि कल जो है केपी का वज़ीर आला कौन होगा। लेकिन कल जो है इमरान खान इंस्ट्रक्शन देंगे कि किसको बनाना है, तो उसके बाद जो है प्रॉपर अनाउंस हो जाएगा कि किसको जो है वो वज़ीर आला बनाना है। लेकिन अभी भी नून लीग बाज़ नहीं आ रही मंडियाँ लगाने से, वो अभी भी आज़ाद उम्मीदवारों को खरीदने के चक्कर में फिर रहे हैं। तो जैसे कोई पागल बंदा फिर रहा होता है कि किसी तरीके से मिल जाए। इनको वैसे शर्म आनी चाहिए कि अवाम ने जिनको मैंडेट दिया उनको तस्लीम करो और अवाम ने आपको रिजेक्ट किया, मुस्तरद किया आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से और अपनी हरकतें सुधारें और अपोज़िशन में बैठें और कुछ जो है मुल्क को आगे बढ़ने दें, बजाय इसके कि बेटी वज़ीर आला, बाप वज़ीर-ए-आज़म उससे निकल के आएँ और अवाम का सोचें। जो अवाम ज़लील हो रही है पिछले 2 सालों से और पिछले पूरे 40 सालों से जो आपकी ही नूरा कश्ती वट्टा-सट्टा चल के आ रहा है, तो उसको ख़त्म करें। अवाम ने जिसको मैंडेट दी है, सारे लोग यही कह रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया तक यही कह रहा है कि पीटीआई विन किया है और इमरान खान की जो क्वालिटी है उसने जो है टॉप की सीट्स सब गेन की है और उनका हक है, मेजॉरिटी उनकी है। लेकिन यहाँ पे जो है वो आपको पता है कि पाकिस्तान में ना कोई कानून है, ना कुछ कबूलियत, जिसकी है वो ज़िंदाबाद, मकबूलियत वाला या जिसने वोट ज़्यादा लिए उसका कोई हल नहीं होगा। वो क्योंकि किसी को मंज़ूर नहीं है, तो इस वजह से जो है वो अवाम जाए भाड़ में। अवाम का कुछ भी नहीं होगा यहाँ